जानिए आप डीएचए मुल्तान आपको थर्ड बैलेट के अंदर कौन से सेक्टर्स ऑफर कर रहा है और अभी कौन से सेक्टर्स के प्लॉट को रिलोकेट किया जाने लगा है या प्लॉट कैंसिलेशन के हवाले से क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मैं थर्ड बैलेट के हवाले से थोड़ा सा वो बात करूंगा। थर्ड बैलेट के सेक्टर्स तो मैं आप लोगों के साथ काफ़ी हद तक पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जितने भी सेक्टर्स आपके रिंग रोड के बाहर हैं और वो नॉन पोजेशन हैं, उन सेक्टर्स के अंदर आपको प्लॉट अलॉट होंगे। चाहे वो आपके 5 मरला की बात करें, आप 10 मरला की बात करें या आप 1 कनाल की बात करें। लेकिन अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि सेक्टर 10 मरला U1 का 10 मरला को ऑलरेडी पोजेशन मिली हुई है, B1 को भी पोजेशन अनाउंस कर दी है, जुलाई में उसको पोजेशन दे दी जाएगी। अब उसके बाद 10 मरला की जितनी भी तकरीबन फाइल्स होंगी वो आएंगी आपके सेक्टर E फॉर एलिफेंट के अंदर। हो सकता है कि कुछ पोर्शन सेक्टर B1 के अंदर ऐड करें, लेकिन ये मतलब समझ में आने वाली चीज नहीं है कि अगर सेक्टर B1 को साथ में वो ऐड करते हैं। यकीनन सेक्टर E फॉर एलिफेंट के अंदर ही 10 मरला के जो फाइल्स होंगी वो अलॉट की जाएंगी। अगर दूसरी तरफ हम 1 कनाल की बात करते हैं तो रिंग रोड के बाहर सेक्टर A को ऑलरेडी पोजेशन मिल चुकी है। साथ में सेक्टर G फॉर गोल्डन को भी इसी साल पोजेशन अनाउंस किए जाने के इम्कानात हैं और सेक्टर X1 कनाल को भी इसी साल पोजेशन दी जाएगी। इन सेक्टर्स के अलावा आपके जितने बाकी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को पोजेशन दी जाएगी। उनके अंदर आपका थर्ड बैलेट का प्लॉट आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन एक सेक्टर जिसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो है आपका सेक्टर B2, वो आपका थर्ड बैलेट के अंदर में भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके हवाले से एक अहम अपडेट है जो मैंने सुनी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म शायद आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के साथ वो मैं फिर कंफर्मेशन भी शेयर करूंगा, वो आपके साथ आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। अगर हम 5 मरला की बात करें, क्योंकि थर्ड बैलेट की पहले मैं बात कर रहा था, तो 5 मरला की फाइल आपको सेक्टर V, सेक्टर P, सेक्टर T के अलावा सेक्टर E में भी मिल सकती है। सेक्टर E की स्पेशल आपको फाइल मिलेगी। आप जनरल फाइल लेते हैं, सेक्टर E के अंदर आपका प्लॉट आपको अलॉट नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर E के लिए स्पेशल फाइल होगी और उसके ऊपर मेंशन होगा, जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है। थर्ड बैलेट की फाइल सेक्टर E के लिए आपको अलहदा से स्पेशल परचेज करनी होगी। आज तक जितनी 5 मरला की फाइल बाय की गई हैं उनके सेक्टर P, T और V में प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। 5 मरला की मैं बात कर रहा हूँ। 8 मरला थर्ड बैलेट के अंदर होगा नहीं। 10 मरला की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 कनाल के हवाले से भी बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं प्लॉट कैंसिलेशन के हवाले से। प्लॉट कैंसिलेशन 2 किस्म की थी। एक में आप खुद DHA से वो अप्रोच करते हैं, उनको कहते हैं कि जी हम अपना प्लॉट जो है वो डिस्पोज करना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट के प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी आपने अभी पूरी नहीं अदा की। उस पे DHA की पॉलिसी पहले ये थी कि आपने 20% आपकी अमाउंट डिडक्ट करवानी होती थी, रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस मिलती थी और उसमें मेंबरशिप फीस आपको रिफंड नहीं होती थी। लेकिन DHA ने उसमें भी आपके लिए आसानी पैदा की। 10% डिडक्शन पे आपको प्लॉट आपका डिस्पोज करके DHA अपनी तहवील में लेगा और आपकी अमाउंट आपको रिफंड कर देगा, जितनी अमाउंट आपने DHA को पे की होगी। दूसरी तरफ जिनके डेवलपमेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वो पेंडिंग थे और
DHA ने अनाउंस किया कि जी आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस को क्लियर करें, अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपका प्लॉट कैंसिल हो सकता है। अब उसमें थोड़ा सा मैं वाज़ह कर दूं कि उसमें कैंसलेशन कॉस्ट ऑफ लैंड के हवाले से मैंने बता दी। दूसरी तरफ आपके अगर 2 या 3 प्लॉट्स हैं, उनमें से किसी एक प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस आपके अदा नहीं किए हुए, या यूं समझें कि 3 में से 1 के अदा किए हुए हैं, 2 प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं किए हुए, आप उसमें से एक प्लॉट DHA को वापस कर सकते हैं कि जनाब हम ये प्लॉट अपने पास नहीं रखना चाहते, इस प्लॉट को आप अपने पास रखें और इसकी अमाउंट जो हमने अदा की हुई है वो अमाउंट आप हमारे दूसरे प्लॉट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट्स हैं डेवलपमेंट चार्जेस की मद में आप एडजस्ट कर लें। तो ऐसा भी पॉसिबल है। अब आ जाते हैं उस सेक्टर के हवाले से जो मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं कि एक सेक्टर जिसको शायद रिलोकेट किया जाए, उसके प्लॉट्स को, जो अभी दरमियान में भी मैंने बात की, वो है आपका सेक्टर B2। सेक्टर B2 के हवाले से जो सुनने में आया है शायद कि वो पूरी तरह से लैंड अभी क्लियर नहीं हुई और DHA चाहता है कि अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको बाउंड ना करे। उनके लिए जो अभी सोचा जा रहा है, जो आगे इंप्लीमेंट होगा, वो ये है कि B2 सेक्टर के जितने भी प्लॉट्स हैं, जिस कैटेगरी के हैं, जिस ऑनर के हैं, उस ऑनर को उसके मुताबिक उतनी वर्थ का प्लॉट अलॉट कर दिया जाए और उसी मालियत का सेक्टर होना चाहिए, उसके मुताबिक आपको प्लॉट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि सेक्टर B2 के अंदर अगर हम देखें, B2 और B1 के वस्त में कोटला सादात नामी बस्ती है, उसका काफ़ी सारा एरिया जो है वो DHA अभी तक एक्वायर नहीं कर पाया था। तो थोड़ा सा वो लैंड के इश्यूज थे, लेकिन DHA ने कहा है कि जी हमारे जो क्लाइंट्स प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है, अगर वो डिले हो रहा है तो DHA की वजह से हो रहा है, तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए अल्टरनेट उनको दे देते हैं। तो ये अनकरीब हमें इसकी कंफर्मेशन भी उम्मीद है मिल जाएगी, या इसकी जो पॉलिसी नहीं आएगी इस हवाले से, उसके हवाले से मैं आपको आगाह कर दूंगा। और जो थर्ड बैलेट है एट द एंड, वो उम्मीद तो यही है कि इस साल के आखिर पे होगी, लेकिन अगर हम कीमतों के हवाले से देखें, जो कीमतें इस वक्त नीचे जा रही हैं डे बाय डे, शायद उन कीमतों की वजह से DHA थर्ड बैलेट को मे बी पोस्टपोन कर दे, 2023 की बजाय शायद के 2024 में लेके जाए। ये एक ऐसा मेरा मानना है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक मेरी सोच है और ये गलत भी हो सकती है। इंशाल्लाह मजीद आप लोगों के साथ और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। अगर आप में से जो लोग नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वो फौरन आपके पास पहुँच जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।